नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लावारिश अवस्था में मजदूर का मिला शव, परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर लगाया आरोप। ग्रामीण चिकित्सक के क्लिनिक पर सुई लगाते ही बच्चे की हुई मौत, जमकर हुआ हंगामा। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 8 घरों में मचाई तबाही, नकदी समेत लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आयुर्वेदिक कॉलेज में जुटे पूर्ववर्ती छात्र, आयुर्वेद की महत्ता और प्रचार प्रसार पर होगा मंथन। और ईद को लेकर भागलपुर का बाजार हुआ गुलजार, कपड़ा दुकान पर उमड़ रही ग्राहकों की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के 0 माइल स्थित श्रीराम हॉस्पिटल के समीप सीमेंट एजेंसी के मजदूर ब्रह्मदेव यादव का शव आम लोगों ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। वहीं काफी संख्या में पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर सीमेंट फैक्ट्री में जमकर हंगामा किया, जहां मृतक मजदूरी करता था। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पिटाई की गई है, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मजदूर पप्पू केजरीवाल के फैक्ट्री में काम करता था, जिसका शव श्रीराम हॉस्पिटल के पास फेंका हुआ मिला। परिजन साफ तौर पर इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। भागलपुर सीमेंट गोदाम से सिलीगुड़ी काम करने के लिए भेजा गया था। सेठ के द्वारा यहाँ से भेजा गया था, ठीक है। और मतलब होली के बाद गया था ये 13 मार्च को ये यहाँ से गया हुआ था। और रात में अचानक इसके घर वाले को पता चला, सुबह पता चला कि जब इनका लावारिस लाश देखा 0 माइल के पास में सीएनएम हॉस्पिटल, श्रीराम हॉस्पिटल के पास फेंका हुआ, तो वहाँ फिर इनके घर वाले को सूचना मिला, तो यहाँ से गया तो 0 माइल थाना इसको उठा के लेके गया वहाँ मायागंज लेके गया। वहाँ पे लावारिस की तरह छोड़ करके इनको चला आया, ठीक है। नहीं कोई कंप्लेन, नहीं कोई कुछ भी, मतलब इनके परिवार वालों से भी नहीं कोई स्टेटमेंट लिया गया है। कहाँ से भेजा गया था काम करने के लिए? यहाँ सीमेंट गोदाम से भेजा। सीमेंट गोदाम से। क्या नाम है इनका? इनका सेठ का तो नाम पता नहीं है। वही इसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आए। कैसे डेथ कैसे हुआ, मरे कैसे डेथ हुआ? उसको मारा गया है। वो अपना मृत्यु से नहीं हुआ, उनको मारा गया है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत ज्यादा चोट है। मुंह में भी चोट है, पैर में भी चोट है, नाखून भी उसका उखड़ा हुआ है। क्या उम्र है उनका? 45 वर्ष एज है उनका। तो बाल बच्चा भी है? हाँ, दो बेटा है, एक बेटी है। और इनका कोई कमाने वाला घर कहाँ हुआ? घर सुल्तानपुर बिट्टी सवर थाना क्षेत्र के अंदर में पड़ता है। भागलपुर के नवगछिया मखतकिया मोहल्ले में एक फर्जी डॉक्टर की फरेब ने 7 माह के मासूम बच्चे की जान ले ली। मखतकिया मोहल्ला में अपना निजी क्लिनिक चला रहे डॉक्टर संपत कुमार के क्लिनिक में सुई लगाते ही एक 7 माह के बच्चे की मौत हो गई है। वही बच्चे की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। मृतक मासूम बच्चा परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर पंचायत निवासी मोना देवी और मनीष कुमार का पुत्र है। मामले को लेकर बच्चे की नानी मनीषा देवी ने बताया कि उसके बच्चे को गले के पास एक गिल्टी हुई थी, जिसको लेकर वह बच्चे को दिखाने के लिए संपत डॉक्टर के पास आई थी, जहां डॉक्टर ने बच्चे को देखते ही 4 सुई लगा दी। सुई लगाते ही बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगा, जिसको देखकर डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा आधे घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा। मनीषा देवी ने कहा कि धीरे धीरे जब बच्चे का शरीर कड़ा होने लगा तो चिकित्सक ने उसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। परिजन बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि बच्चे की मौत संपत डॉक्टर के क्लिनिक में ही हो गई थी, लेकिन उन लोगों को टालने की नीयत से वहां से रेफर का बहाना बनाया गया, जिसके बाद कई ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने संपत डॉक्टर के साथ हाथापाई भी की। 2 महिलाओं ने तो तमाचा भी जड़ दिया। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा समझाने बुझाने के बाद परिजन घर लौटे। परिजनों का कहना है कि वह लोग मामले में कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को आवेदन देंगे, जबकि देर शाम चिकित्सक के सहयोगियों का कहना है कि दोनों पक्षों ने मामले में सुलह कर लिया है। आसपास के लोगों ने बताया कि संपत डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री नहीं है, फिर भी वे लंबे समय से खुलेआम नवगछिया में MBBS की तरह लोगों का इलाज कर रहे हैं। कितना दिन का बच्चा? 7 महीना का।
एकरा कुछ न लरे एकरा कुछ न लरे एकरा ले दवा से ले जाना गिल्टी हुआ था गिल्टी तो भेल रहे ते गिल्टी दवा से नहीं समझ तो नहीं देथिया ये लरे संपर्क डॉक्टर अच्छा हां ओकरे करे लरे मैं दे दे बेटी के जा रख से जा बेटा का क्या बजे लरो हां क्या बजे हम आई लरे जा या है तभी दना से दवा से जा 12 बजे आई लिए यहां से दवा से दे से यादल के हां ओकरे बाद कहां गेलो तो कहीं गले 1 घंटा बैठा के 1 घंटा बैठ के बच्चा छटपट करने लगा बोला ठीक हो जाएगा ठीक है बैठिए ना जब बच्चा फेल करने लगा काहे घबराता है बच्चा कुछ नहीं हुआ है अच्छा कुछ ना चाहिए मुंह से बैठना चाहिए कुछ ना चाहिए क्या कुछ ना बैठा तो बैठा बच्चा का यहाँ पे गिल्टी था बच्चा को दिखाया 3 सुई दिया बच्चा को 1 बोतल देकर दवाई पिला दिया संपर्क डॉक्टर के यहाँ गिल्टी के कारण दिखलाने आए 3 सुई दिया ड्रॉप पर दवाई पिलाया आधा घंटा के बाद बच्चा के मुंह से फेल निकलने लगा बोला क्या 1 घंटा रुको यहाँ पे बच्चा ठीक हो जाएगा लेकिन बच्चा जब हाथ कड़ा कर दिया तो बच्चा को बोले ठीक कहाँ है सर बोला क्या बच्चा को बुखार आ गया है ले जाता हूँ दूसरा डॉक्टर के यहाँ तो बच्चा यहाँ डेड कर गया तो बुखार में यहाँ ठंडा होता है कि यहाँ गर्म रहता है गिल्टी था उसको तो गिल्टी का दवाई उसको दे दिए बस यही है फिर आया तो फीवर था उसको फीवर का पट्टी उट्टी दिए और थोड़ा सा रुक जाइए देखते थे उसके बाद जो है हमको थोड़ा ऑक्सीजन देना पड़े तो बीपी जोड़ रिफर कर दिया हमने रिपोर्ट पे लिखा हुआ है पुर्जा में बीपी जो देखिए उसको लिख देते आइएगा कहाँ से आया है जब तली का अच्छा एक बुढ़ी को और दिखाया उनके साथ एक पेशेंट और था 2 पेशेंट को दिखाया ऐसा थोड़े आज तक कोई पेशेंट हम लोगों को खराब ही नहीं हुआ आज तक परिजनों का आरोप है कि जहर का सुई नहीं ऐसा थोड़े होता जहर का सुई दिया जाता उसके पास में सुई है तो उसके पास में सुई दवाई सब है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कजरैली थाना क्षेत्र के पटौदी गांव वार्ड संख्या 10 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। घटना में 8 लोगों के फूस के घर जल गए। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक बिजली के शॉर्ट सर्किट से पहले मनोज यादव के घर में आग लग गई। आसपास के लोगों की नजर जब इस पर पड़ी तो लोग पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। देखते ही देखते आग ने मनोज यादव के साथ साथ निरंजन यादव, संजय यादव, रामदेव यादव, डब्लू यादव, बबलू यादव और लक्ष्मण यादव के घर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। इधर सूचना पर पहुंचे विशन रामपुर पंचायत के मुखिया पवन यादव ने अग्नि पीड़ितों से मुलाकात कर उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। चावल जरी सब सुहाग तो अकेले रहे यहाँ हमरा पुता और जो पुता हो गेल रे हमरे जो भागलपुर के नाथनगर कन्नगढ़ स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में 2 दिवसीय पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं भगवान धन्वंतरी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का अभिनंदन फूल माला और बुके देकर किया गया। गौरतलब हो कि यह कार्यक्रम आयुर्वेदिक की महत्ता और प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए किया गया था। वहीं इस संबंध में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद का स्वर्णिम एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। आज के दौर में आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति विलुप्त होती जा रही है, जिसे आगे बढ़ाने की और इसकी महत्ता से लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता है। मौके पर पूर्ववर्ती आयुर्वेदिक के डॉक्टर एवं काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। आज हम गर्व के साथ कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की धरती भारत वर्ष में ऐसे आयुर्वेदिकों को दी है जो कि जहाँ भी है वहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर प्रसाद जी आए हुए हैं। इस महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह आयोजित किया गया है जिसमें पूरे प्रदेश के छात्र आए हुए हैं और इस कॉलेज की पहले बहुत अधिक गरिमा थी। धीरे धीरे बिहार सरकार के द्वारा इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। शिक्षकों का धीरे धीरे अभाव उठा गया, जो रिटायर किए उसके जगह पर कोई दूसरे चिकित्सक का नियुक्ति नहीं हुई। इस तरह यह धीरे धीरे कॉलेज जो है ह्रास की ओर गया, लेकिन इसके पूर्व जो है यह कॉलेज बहुत अच्छा था। यहाँ मंदार भगवान धन्वंतरी
ईद के अवसर पर भागलपुर तातारपुर में लगने वाला बाजार अभी से गुलजार हो चुका है। इस बार लगभग 1 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पर्व त्योहार के मौके पर सभी की कोशिश रहती है कि नई और कलरफुल ड्रेस पहनी जाए। आप भी अगर ईद के अवसर पर नई ड्रेस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भागलपुर तातारपुर चौक के समीप कुर्ता हाउस किफायती कीमत पर रेडीमेड कपड़े के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। कुर्ता हाउस के प्रोप्राइटर राशिद जमाल ने ग्राहकों की सुविधा और डिमांड पर अपनी दूसरी दुकान भी तातारपुर स्थित शाहिदा मार्केट में होटल ए बहाव के सामने पहली मंजिल पर खोली है, जहां पठानी सूट, स्टोन वाला कुर्ता, बांग्लादेशी लुंगी के अलावा चांद मार्क, डबल केला, शहजादा और कम कीमत वाली लुंगी सहित विभिन्न प्रकार की लुंगी, गंजी, तौलिया, रुमाल और अन्य वस्त्र उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि कुर्ता हाउस में शादी विवाह को लेकर दुल्हा के साज सज्जा का सभी सामान मिलता है। वही ईद को लेकर कपड़ा दुकानों पर जबरदस्त बिक्री हो रही है। पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बाजार की सभी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ है। थोक रिटेल दुकानों के अलावा फुटकर विक्रेता भी ईद का त्योहार नजदीक आने का इंतजार कर रहे हैं। ईद में भले ही कुछ दिन शेष है, लेकिन बाजारों में अभी से रौनक दिखने लगी है। रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर सबसे अधिक भीड़ लग रही है। करीब 15 वर्षों से तातारपुर चौक पर कुर्ता हाउस नाम से दुकान चलाने वाले राशिद जमाल ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार का कुर्ता, पायजामा, शेरवानी, लुंगी, गमछा, नागरा जूता, दूल्हे की पगड़ी, जानमाज, बुर्का, दस्तरखान और रेडीमेड कपड़ा उचित मूल्य पर उपलब्ध है। राशिद जमाल ने बताया कि हमारे यहाँ सभी रेंज का कुर्ता, पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, नकाब और भागलपुरी चादर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कुर्ता हाउस से ईद के मौके पर 3500 की खरीदारी करने पर ग्राहकों को विशेष छूट दी जाएगी। इधर ईद को लेकर नवाब कॉलोनी से खरीदारी करने आए मोहम्मद तबरेज ने बताया कि वह कई सालों से यहां आकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार की तुलना में कुर्ता हाउस से कपड़ा खरीदना उन्हें सस्ता और मुनासिब लगता है। दुकान तो मेरी 15 साल से है यहाँ, और कोशिश रहती है कि हर साल कुछ ना कुछ नया हम करें, नया सामान लेके आए। कस्टमर का जो डिमांड रहता है, इस बार हम लेकर के आए हैं पठानी सूट, अवामी, स्टोन वाला कुर्ता, बच्चों का खान ड्रेस और बहुत सा कुर्ता पजामा अलग अलग स्टाइल में है। और लुंगी में भी डबल केला, चांद 100, चांद का 60, इस्माइल, शहजादा, बांटने वाली भी लुंगी जो गरीबों में बांटी जाती है, वो भी। कस्टमर से ये मेरी अपील है, जो हर साल अपील मैं करता हूँ कि आप आएँ, एक बार देखिए और जो आपको समझ में आए वो सामान लीजिए। बेहतर रेट है, बेहतर व्यवहार है। मेरी यही कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर कस्टमर के साथ बिहेव किया जाए, सामान दिया जाए। ईद के मौके पे रमज़ान का ख़रीदने के लिए तातारपुर आते हैं। ये हमदर्द दवाखाने के बगल में कुर्ता हाउस है। कई लोगों ने बताया, इससे पहले मैं इधर उधर ख़रीद लेता था, मगर जब से कुर्ता हाउस आया हूँ मुनासिब कीमत पे अच्छा रेंज वैरायटी मिल जाता है। अवामी ही पहनता हूँ और अद्धी का ही कपड़ा पहनता हूँ, और चांद मार का लुंगी और 999 और तौलिया गमछी वगैरह सारा रेंज यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे जानमाज और गंजी और लुंगी और अंडरवियर, वैन हुसैन और आपके जौकी और रूपा, ये सारा वैरायटी मिल जाता है। और चांद मार का हैंडलूम का लुंगी भी मिल जाता है। कैसा रेट वगैरह लगता है आपको? रेट अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से मैं कई बार ट्राई किया, वहाँ से करीब करीब हर चीज़ में 10, 20, 100, 50 रुपया कम ही रेट में मिल जाता है। अंदिने में आता हूँ, यहाँ पे वही रेट मिलता है जो रमज़ान में वो रेट मिलता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस एसोसिएशन पटना का शुक्रवार को भागलपुर जिले के लिए चुनाव नामांकन की प्रक्रिया के दिन ही चुनावी नतीजे भी सामने आ गए, जहां मुख्य चुनाव अधिकारी शाखा जिला जमुई के भोला सिंह ने नतीजे की घोषणा की। निर्विरोध नाथनगर के प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान को उप सभापति, नाथनगर थाना के एएसआई दशरथ यादव को सभापति, सचिव भानु प्रताप, संयुक्त सचिव नवीन कुमार चौधरी और कोषाध्यक्ष सुदर्शन राम को घोषित किया गया। नाथनगर के प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने बताया कि पांचों पद के लिए सभी को पुलिस एसोसिएशन का प्रमाण पत्र चुनाव अधिकारी के द्वारा दिया गया है। साथ ही कर्तव्य निष्ठा का शपथ भी अधिकारियों द्वारा दिलाया गया। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र से शराब को लेकर जा रहे हुंडई कार ने भागने के क्रम में थाने के होमगार्ड कपिल कुमार को धक्का मार दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को मायगंज अस्पताल लाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए सिल्लीगुड़ी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दो युवक हुंडई कार से शराब लेकर आ रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने कार का पीछा किया। इस दौरान युवक कार लेकर भागने लगा, जिसकी सूचना लोदीपुर थाने को दी गई। लोदीपुर थाने के गेट पर वाहन जांच किया जाने लगा, जहां गाड़ी सवार ने थाना के होमगार्ड कपिल कुमार को धक्का मार दिया, लेकिन कुछ दूरी पर ही पुलिस ने दोनों युवक को पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों युवक गोड्डा से शराब लेकर आ रहे थे। शराब की डिलीवरी कहलगांव में होनी थी। हालांकि पुलिस इस पर जांच कर इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि नवादा पुलिस इसका पीछा कर रही थी। पीरपैंती प्रखंड के मनरेगा विभाग में भारी घोटाले की बात सामने आ रही है। वही मामले को लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी देवेश कुमार गुप्ता से मिली जानकारी में बताया गया कि डेटा ऑपरेटर के द्वारा आवास योजना की मजदूरी के पैसे 15 से 17 हजार रुपए को जिस लाभुक के खाते में मिलना चाहिए, उस लाभुक को नहीं देकर उस पैसे का ट्रांसफर किसी गैर लाभुक के खाते में भेज दिया जाता है। इस मामले को लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी देवेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उसकी तरफ से ऑपरेटर के द्वारा भेजने की जिम्मेदारी दी जाती है। अगर सही लाभुक को नहीं देकर किसी गैर लाभुक के खाते में भेजा गया तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक सप्ताह के अंदर पूरी जांच कर पैसे की गबन की रिकवरी करने का प्रयास वे करेंगे, जिसमें दोषी पाए जाने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती ने बताया कि इस मामले पर अविलंब जांच किया जाएगा। एक आध प्रॉब्लम आया है, जो केस आया है, पता चला है, तो जैसे ही हमको पता चला दोनों ऑपरेटर को यहाँ से बर्खास्त कर। क्या नाम है सर ऑपरेटर का? धीरज कुमार और प्रमोद कुमार, यहाँ बर्खास्त कर दिया गया है फिलहाल, और उस पर हम जांच कर रहे हैं। जांच करके जो भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। कब तक जांच हो जाएगी सर? एक सप्ताह लगेगा जांच करने में। वो प्राइवेट स्टाफ था फिर सरकारी? प्राइवेट। तो प्राइवेट ऑपरेटर होकर के वो कैसे अकाउंट में पैसा भेज दिया करता है? चेंज करने का कुछ रहता है उसमें, एक दो नंबर चेंज करके बदल सकता है। भागलपुर नगच्छा के इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत बिट्टा गांव निवासी अशोक यादव के 22 वर्षीय पुत्र शाश्वत कुमार शिव की नगरी केदारनाथ अपने गांव से पैदल यात्रा के लिए निकले हैं। युवक शाश्वत कुमार के माता पिता पुत्र के इस कार्य से काफी प्रसन्न है। शाश्वत के भाई ने बताया कि कुछ वर्ष पहले यहां से साइकिल से कुछ युवक केदारनाथ यात्रा के लिए निकले थे। इसी को देखकर इसने पैदल यात्रा का मन बनाया है और वे दर्शन के बाद ही अब वापस आएंगे। वही शाश्वत ने बताया कि दृढ़ इच्छा और संकल्प लेकर वे निकल पड़े हैं। वे केदारनाथ के लिए 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा अकेले तय करेंगे। इसमें जो है ये पूरा यात्रा कंप्लीट करने में मुझे 2-2.5 महीने तो बिल्कुल लग ही जाएंगे, कंफर्म है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हिंदू धर्म को थोड़ा बड़े स्टेज पे दिखाना चाहता हूँ, और सनातन धर्म जो कि बहुत माना जाता है, सबसे पहला धर्म माना जाता है वर्ल्ड का, तो उसको मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। और दूसरा जो है वो है जैसे कि 1-2 साल पहले एक पैंडेमिक आया था कोरोना वायरस को लेके, तो उसमें लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत लो था। तो मैं चाहता हूं कि जो भी है, जिनके पास कार है, बाइक है, फिर भी वो जो है 1-2 किलोमीटर डेली पैदल चले ही चले, चाहे वो घर में कुछ काम हो या ना हो। अगर कुछ काम भी है, चौक पे जा रहे हैं, तो बाइक छोड़ के कम से कम एक बार पैदल जरूर चलें। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस।
लावारिश अवस्था में मजदूर का मिला शव, परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर लगाया आरोप। ग्रामीण चिकित्सक के क्लिनिक पर सुई लगाते ही बच्चे की हुई मौत, जमकर हुआ हंगामा। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 8 घरों में मचाई तबाही, नकदी समेत लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आयुर्वेदिक कॉलेज में जुटे पूर्ववर्ती छात्र, आयुर्वेद की महत्ता और प्रचार प्रसार पर होगा मंथन। और ईद को लेकर भागलपुर का बाजार हुआ गुलजार, कपड़ा दुकान पर उमड़ रही ग्राहकों की भीड़। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।